एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय निशा। तो अपन ने अपने जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर एक्सोस्केलेटन के अंदर स्कल की जो बोन थी वो देख ली। आज अपन किस तरह वर्टिब्रल जो कॉलम है वो देखेंगे, स्टेरनम के बारे में देखेंगे और रिब्स के बारे में देखेंगे। एक चीज और, अपने जो स्कल है उसको अपन डाइकोंडाइलिक स्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अपना जो स्कल होता है ना, स्कल के पीछे जो ओसिपिटल जो बोन है ये क्या करती है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इससे दो ओसिपिटल, ये जो दो ओसिपिटल कोंडाइल है, इसकी सहायता से इस किससे अटैच रहती है? ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती है। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती है किससे? दो ओसिपिटल जो कोंडाइल है उसकी मदद से, किससे? जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे क्या रहती है? अटैच रहती है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं अपने स्कल को डाइकोंडाइलिक। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो ओसिपिटल कोंडाइल है, इसलिए अपन अपने स्कल को क्या बोलते हैं? डाइकोंडाइलिक स्कल। तो अपन लिखते हैं स्कल articulate with superior part of vertebral column, किससे? बाय टू ओसिपिटल इसलिए अपना जो स्कल है उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइकोंडाइलिक स्कल, क्योंकि उसके अंदर दो स्कल होते हैं। ये दो स्कल क्या है? दो कोंडाइल होते हैं और इस कोंडाइल की मदद से जो अपना जो स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम के जो सुपीरियर पार्ट है उससे क्या रहता है? अटैच रहता है। अब अपन किसके बारे में देखते हैं? वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके बारे में देखते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखें तो सबसे पहले अपने अंदर जो ये जो सर्वाइकल वाला पार्ट है इसके अंदर कितने वर्टिब्री होते हैं? 7। फिर थोरेसिक वाला जो पार्ट है उसके अंदर होते हैं 12 वर्टिब्री। और फिर अपना जो कमर वाला जो पार्ट है डायफ्राम के नीचे, इसके अंदर कितने होते हैं? 5 वर्टिब्री। तो सर्वाइकल वाले पार्ट के अंदर 7, जो अपनी कमर वाला पार्ट है थोरेसिक के अंदर 12, और जो अपना कमर वाला पार्ट है उसके अंदर जो डायफ्राम के नीचे जो पार्ट है उसके अंदर कितनी वर्टिब्री होती है? 5 वर्टिब्री। और एक जो वर्टिब्री है हमारे यहाँ पे होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? सैक्रम। और दूसरे एक जो 5 बोन के फ्यूज होने से बनते हैं, और एक होती है अपनी कोक्सियल, जो अपन जिस वर्टिब्रे की मदद से अपन बैठते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कोक्सियल, जो 4 बोन के फ्यूज होने से बनती है। तो सबसे पहले है सर्वाइकल वर्टिब्री। ये कितने? 7, इसको अपन क्या लिखते हैं? C7। फिर है थोरेसिक वर्टिब्री। ये कितने? 12, इसको अपन क्या लिखते हैं? T12। फिर है लंबर वर्टिब्रे, कितने थे? 5, इसको अपन क्या लिखते हैं? L5। फिर अपने सैक्रम, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 5 बोन के फ्यूज होने से बनती है। कितने होते हैं? एक होते हैं, इसको अपन क्या लिखते हैं? S5 ऐसे लिखते हैं। एक होते अपने कोक्सियल, इसको अपन CO से लिखे। तो C से किसको अपन डिनोट कर दिया? अपन ने सर्वाइकल वर्टिब्रे को। ये 4 बोन के फ्यूज होने से बनते हैं। तो इसकी भी कितने होती है? 1 होती है। इसको अपन लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा? C7T12L5S। 1 है 5 बोन के फ्यूज बनते, कोक्सियल 1 है और 4 बोन के फ्यूज होने से बनते। अपनी कितनी वर्टिब्री होगी? ये 26 वर्टिब्री। टोटल कितनी है? 26 वर्टिब्री, ठीक है। अब अपन वर्टिब्रे के बारे में देखें तो
कितनी, सबसे पहले तो अपन अपने अंदर वर्टिब्री देखते हैं, कितनी वर्टिब्री है अपने अंदर, 26 वर्टिब्री है। और जो वर्टिब्री ये क्या करते हैं, ये अपने जो बैक की मसल या फिर जो अपने रिप्स होते हैं उसको क्या करते हैं, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 26 वर्टिब्री अपन देख लिया, और ये क्या करेगी, प्रोवाइड अटैचमेंट साइड। और किसके लिए, एक तो अपने बैक की मसल्स के लिए, और सेकंड किसके लिए, अपने जो रिप्स है उनके लिए करेगी। और सेकंड अपना जो स्कल है वो किससे अटैच रहता है, ये वर्टिब्रे से अटैच रहता है। तो ये क्या करते हैं, स्कल के लिए भी क्या करते हैं, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड अटैचमेंट साइड फॉर स्कल के लिए, या अपन हेड भी बोल सकते हैं ना। और दूसरा, और अपना जो ये हेड हो गई, अपना पूरा ट्रंक पार्ट है, ट्रंक पार्ट है वो मेन किससे बना हुआ है, वर्टिब्री से बना हुआ है। तो ये क्या करते हैं, क्या बनाती है, मेन ट्रंक पार्ट ये बनाते हैं। तो फॉर्म मेन ट्रंक पार्ट। अब इसका फंक्शन देखिए अपन, वर्टिब्री का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लिया कि अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है, इसके लिए बैक की मसल्स के लिए, रिप्स के लिए ये अटैचमेंट साइड बनाते हैं, किसके लिए, स्कल के लिए। और ये जो मेन जो फ्रेमवर्क ऑफ मेन जो ट्रंक का जो मेन फ्रेमवर्क है वो कौन बनाते हैं, वर्टिब्री। तो फॉर्म मेन as the form main framework of trunk। ठीक है, एक अपन इसका फंक्शंस देखें। तो अपन देखेंगे कि ना ये अपने जो स्पाइनल कोड है उसको भी सपोर्ट प्रदान करती है। तो फर्स्ट हो गया प्रोवाइड, और इसको स्पाइनल कोड को कैसे वो देखते हैं, कैसे, तो देखें कि ये देखो ये अपना क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर होता है एक न्यूरल कैनाल। ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर क्या है, न्यूरल कैनाल। अब न्यूरल कैनाल से होकर क्या गुजरती है, स्पाइनल कोड गुजरती है। तो ये क्या कर रही है, वर्टिब्री उसके अंदर न्यूरल कैनाल है, उसके अंदर होकर क्या गुजर रही है, स्पाइनल कोड। तो ये क्या कर रही है, स्पाइनल कोड क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, कौन, अपनी वर्टिब्री। ठीक है, एक तो हो गया। और चीज देखें तो इसके अंदर वर्टिब्री का अपन देखें तो ये मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर कितने वर्टिब्री होते हैं, 7 वर्टिब्री। कौन से, सर्वाइकल जो वर्टिब्री है वो कितने, मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होते हैं, 7। कुछ एक्सेप्शन जैसे कि ब्रेडीपर्स होता है, और भी बहुत से एग्जाम्पल है जिनके अंदर अलग अलग होती है। ठीक है, अब लेकिन मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर कितनी होती है, 7 वर्टिब्री होती है। तो 7 ऑल मैमल्स नहीं कर सकते, अपन क्या करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ मैमल्स करना पड़ेगा। 7 सर्वाइकल 7 cervical vertebrae present most of mammals। ठीक है, तो ये अपना वर्टिब्री के बारे में। अब अपन थोड़ा बहुत स्टर्नम के बारे में देखते हैं। तो अपना
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टर्नम। हाँ, एक चीज और वर्टिब्रे के बारे में रह गया, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ वो जो वर्टिब्रे क्या होती है, अपनी डोर्सल साइड होती है, ये अपनी डोर्सली होती है, और जो स्टर्नम है ये क्या होती है, अपनी वेंट्रली मिड, जो थोरेसिक जो लाइन है या थोरेसिक जो कैविटी है वहां पे होती है, अपनी जो मिड थोरेसिक लाइन है उसमें क्या होती है, अपनी स्टर्नम होती है। मतलब अपने जो मिड, ये जो थोरेसिक वेंट्रल में जो मिड थोरेसिक लाइन है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या प्रेजेंट होती है, अपनी स्टर्नम प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, स्टर्नम ये है फ्लैट बोन है। अब अपन स्टर्नम का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। जो अपनी जो रिब्स है ना, वो आगे कहाँ से अटैच होती है, स्टर्नम से, पीछे जो अपनी वर्टिब्री है वह उससे अटैच होती है। तो अपन देखें तो अपन स्टर्नम का डायग्राम देखें तो ये देखो, ये ऐसे है। ये अपनी क्या, स्टर्नम, स्टर्नम से यहाँ से क्या अटैच रहते हैं दोनों साइड में, क्लेविकल, ठीक है। और यहाँ से अटैच रहेगी अपनी जो रिब्स है, वो ये 1 2 3 4 5 6, और ये कौन सी होगी, अपनी 7। तो 7 रिब्स वेंट्रली attached to sternum, इसकी सहायता से विद हाइलिन कार्टिलेज। दो जो बोन है वो आपस में सीधे तो अटैच नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो किसकी कार्टिलेज की सहायता से अटैच होते हैं, कौन सी कार्टिलेज की, हाइलन कार्टिलेज की सहायता से, ठीक है। यहाँ पे में कौन सा पाया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज। और ये डोर्सली किससे अटैच होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। और जो 7 सॉरी 7 जो सर्वाइकल वर्टिब्रे वो तो अटैच पीछे, पीछे से जो वर्टिब्रल कॉलम है ना उससे ये थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच होती है, आगे से स्टर्नम से अटैच है, साथ जो 7 रिब्स है वो पीछे जो कि थोरेसिक वर्टिब्रे उससे अटैच होगी, ठीक है। और जो 8 9 10 जो रिब है ये होगी अपनी 8 9 और ये 10, 8 ribs indirectly attach with the sternum। डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं, ये अपने जो 7 जो सर्वाइकल सॉरी 7 जो वर्टिब्रे है उससे अटैच होते हैं। तो डायरेक्टली अटैच विद द 7th ribs।
directly attached to seventh ribs with the hyaline cartilage. आगे से स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच है। डायरेक्टली किससे अटैच है? ये अपनी जो सेवन जो रिब्स है उससे अटैच है। पीछे की साइड किससे अटैच होगी? थोरेसिक जो वर्टिब्रे उससे अटैच होगी। अब जो 11th और तो 12th रिब्स है वो आगे की साइड किसी से अटैच नहीं होती। ये क्या अपने 11th 12th ribs do not attach ventrally। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, कि जो 11th और 12th रिब्स जो होती है वो आगे से किसी से अटैच नहीं होती, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। लेकिन ये पीछे से तो अटैच होगी। पीछे से किससे अटैच है? अपने जो थोरेसिक वर्टिब्रे उससे अटैच होती है। ठीक है, तो ये अपना स्टर्नम, ये क्या अपने मिड जो थोरेसिक कैविटी उसके अंदर होती है, फ्लैट बोन होती है। किसके लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है? क्लेविकल भी इससे अटैच होती है और जो अपनी जो रिब्स है वो भी इससे अटैच होती है। अब अपन रिब्स के बारे में देखें तो जो रिब्स है वो भी क्या है? फ्लैट बोन है। ये वेंट्रली किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। अटैच टू sternum and dorsally किससे अटैच होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, और अपन जो अपनी जो रिब्स है उनको बाइसिफेली बोलते हैं। बताती हूँ क्यों बोलते हैं बाई। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने जो वर्टिब्री है ठीक है, जो अपनी जो रिब्स वर्टिब्री से आके अटैच होती है ना, इसकी जो अटैचमेंट साइड होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। देखो 2 अटैचमेंट साइड, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक बोलते हैं। वो अपन रिब्स के बारे में देखें तो जो 7 रिब्स होती है वो क्या होती है? ट्रू रिब्स होती है। जो वेंट्रली किससे? स्टर्नम से, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से, और जो डोर्सली किससे? वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहते हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और जो 8 इसको अपन 7 की जगह 1 to 7 लिख लेते हैं। ठीक है, और जो 8 9 10 जो रिब्स उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन ये वेंट्रली किससे अटैच होते हैं? ये 7 जो सर्वाइकल वर्टिब्रे इससे अटैच होते हैं। जो अपन जो सर्वाइकल वर्टिब्रे के लिए यूज क्या करते हैं? कॉन्ड्रल वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ड्रल या कोस्टल। इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और जो 11 12 जो रिब होती है, रिब्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ये आगे तो किसी से अटैच नहीं होती, लेकिन डोर्सली किससे अटैच होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। वर्टिब्रल रिब्स। तो ये अपना रिब्स के बारे में अपन ने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में देखा। उसके अंदर 26 जो वर्टिब्रे थी उसको तो देखा। सर्वाइकल के अंदर 7, थोरेसिक के अंदर 12, लंबर के अंदर 5, सैक्रम एक थे जो 5 बोन के फ्यूज होने से बनी थी। कोक्सिल भी एक थी जो किसके अंदर 4 बोन के फ्यूज होने से बनी। जो एक चीज और जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो सर्वाइकल की जो फर्स्ट और जो सेकंड जो वर्टिब्रे, फर्स्ट को अपन क्या बोलते हैं? एटलस। कभी कभी इसका नाम पूछ लेते हैं। और सेकंड जो वर्टिब्रे उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सिस वर्टिब्रे बोलते हैं। ठीक है,
फिर अपन ने किसके बारे में, स्टर्नम के बारे में देखा, जो फ्लैट बोन थी, जो किसके लिए साइड प्रोवाइड करी थी, क्लेविकल वगैरह के लिए, मतलब अटैचमेंट के लिए साइड, और रिब्स के लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड कर रही थी। कहाँ थी, अपने मिड तो थोरेसिक जो लाइन कैविटी है वहां पे थी। फिर अपन ने किसके बारे में, रिब्स के बारे में देखा कि अपने कितने 12 पेयर, टोटल कितने 24 रिब्स हैं। और जो आगे से तो स्टर्नम से और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच थी 1 से 7, और जो 8, 9 जो 10 रिब से जो आगे से तो जो 7 जो रिब्स थे उससे, और जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से, और जो 11th और 12th थी जो आगे से किसी से अटैच नहीं थे और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच थी। फिर अब रिब्स के बारे में देखा तो पहले अपन ने किसके बारे में देखा था, सबसे पहले स्कल के बारे में देखा। तो ये अपना क्या कंप्लीट हुआ, एक्सल स्केलेटन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।